मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पास हिंडोरिया में स्वर्गीय गंगा चौबे की स्मृति में जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस मुख्य आयोजक सुधांशु चौबे रहे। इसमें आसपास के 10 टीमों ने भाग लिया। इसमें से चंडी चोपड़ा और लखरौनी के मध्य फाइनल मैच खेला गया, जिसमें विजेता रही टीम लखरौनी का मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर ठाकुर हेमंत सिंह, मुन्ना भैया राष्ट्रीय वॉलीबॉल खेल चुके हैं, मैं सैमुद्दीन, पहलवान सुशील सीरत आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, दमोह, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में वृंदावन गार्डन में बारात घर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कहा, भूखे मरने की कगार पर है बारात घर के मालिक। जी हां, आपको बता दें, बारात घर एसोसिएशन ने कहा कि पिछले 22 मार्च से बारात घरों का एक जुड़े सभी व्यवसाय बहुत ही छोटे वर्ग के हैं, जिनमें सफाई कर्मचारी, बैंड आतिशबाजी, हलवाई व अन्य व्यवसायी हैं, जिनका कार्य प्रभावित होने के कारण उनकी आजीविका प्रभावित हुई है, जिनकी संख्या लगभग 15,000 से 2,000 तक है। साथ ही 80% बारात घर संचालक किराए की भूमि में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इसे आर्थिक मंदी के कारण भूमि स्वामी को किराए तक देने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण अत्यंत मानसिक दबाव झेल रहे हैं, जिसका उदाहरण विगत 1 हफ्ते पहले प्रयाग गार्डन के संचालक कुशवाहा का आत्महत्या करना है। इसी बीच कोरोना संकट काल की बंदी के कारण लोगों ने कई बार शासन से मदद की गुहार भी की थी, जिसका शासन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि कुछ बारात घर संचालकों द्वारा कोरोना काल में लोगों की यथासंभव मदद की गई। इसी आर्थिक तंगी के कारण अपने रीवा शहर के लगभग 10 बारात घर बंद हो गए हैं, जिससे उन्हीं से जुड़े हुए व्यक्तियों को आर्थिक तंगी के साथ बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गोपी नामक व्हाइट टाइगर की मृत्यु की खबर लगते ही महाराजा मातंड सिंह चुदे टाइगर सफारी पहुंचे। जी हां, आपको बता दें, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने व्हाइट टाइगर की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक वन्य प्राणी अनमोल है। यहाँ के वन्य प्राणियों की देखरेख तथा खान पान में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। समर्पण भाव से वन्य प्राणियों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी का प्रमुख उद्देश्य ही सफेद बाघों का संरक्षण और संवर्धन करना है। ऐसे में सफेद बाघ की मौत बेहद चिंताजनक है। वन्य जीवों के स्वास्थ्य और संरक्षण के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफेद बाघ की आकस्मिक मृत्यु की जांच पूरी गंभीरता के साथ की जानी चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रिसर्च सेल को स्थापित करें, जिससे बाघ और शेर के वंश वृद्धि में सफलता प्राप्त हो और कुनबा बढ़ सके। इसी दौरान उन्होंने अधूरे पड़े बड़ों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इस काम के लिए डीएम एवं एनसीएल के सीएस से फंड हेतु प्रस्ताव भेजे। साथ ही ब्रीडिंग सेंटर को शीघ्र चालू कराने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान डीएफओ सतना राजेश राय, पूर्व सीसीएस आरबी शर्मा, डीएफओ राजेश मिश्रा, विवेक दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हाँ, मैं कल गया था वहाँ पर और सभी जो वहाँ के डॉक्टर्स जबलपुर से भी बुलाए गए थे और उनका तो ये कहना था कि बाघों में कभी कभी उल्टी होती है और यदि उल्टी का पानी फेफड़े में चला जाता है तो ऐसा दुर्घटना हो जाती है। लेकिन फिर भी इसकी जांच होगी और इसकी गहराई में जाया जाएगा। और उसके साथ ही हमने ये कहा है कि जो बाकी चिड़ियाघरों में और भी सफ़ेद शेर हैं उनको लाने का काम तेज़ी से किया जाए और ब्रीडिंग सेंटर को शुरू किया जाए। इसके लिए एक ब्रीडिंग सेल बना दें। डॉक्टरों की देखरेख में यहाँ पर कुनबे को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास हो। इसकी भी कल बैठक में चर्चा हुई है और इस पर काम अब शुरू होगा। अभी कुछ कहना, अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि इसकी जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हर साल एक मौत होती है, बात की हर साल। देखिए, सफ़ेद शेर के बारे में तो ये भी कहते हैं कि सफ़ेद शेर की औसतन उम्र जो होती है वो जो पीले शेर होते हैं उनसे कम होती है। उनकी है 14-15 से लेके 18-20 तक और इनकी होती है 8 से लेके और 12-14 तक। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। कोई अगर दोषी मिले तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, आप ही बताइए। टीवी इंडिया न्यूज के लिए दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश।
उज्जैन की बेगमबाग कॉलोनी में हिंदू संगठन की रैली पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल राम मंदिर निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा शहर में रैली निकाली जा रही थी। रैली टावर चौक से होते हुई महाकाल क्षेत्र स्थित भारत माता मंदिर पहुंच रही थी। तभी बेगमबाग कॉलोनी क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने रैली पर पथराव कर दिया। ऐसे में अचानक रैली पर पत्थर आते हुए देख हिंदू संगठन के कार्यकर्ता गाड़ी छोड़कर भाग गए। कुछ कार्यकर्ताओं के सिर पर पत्थर लगने के कारण वो घायल भी हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, वहीं कई वाहनों को भी तोड़ दिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आज एक रैली के दौरान के बाद दोनों पक्षों में बातचीत सरकारी पुलिस और अभी सामान्य हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी जैसा मैं लगता है कि उसमें आपस में विवाद हुआ, विवाद के बाद पथराव के हम उनको चिन्हित कर रहे हैं जिसमें इसका गड़बड़ी है और उसके खिलाफ सर एक दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है, क्या मामला है? तो ये 2 पक्षों के बीच में एक मामूली विवाद हुआ था और जो शुरुआती रिपोर्ट आई है कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ गाली गलौज इस प्रकार की चीज हो गई थी जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई थी, लेकिन बेहद ही स्थानीय प्रकार की घटना थी। तत्काल ही जैसे ही सूचना मिली पुलिस आसपास थी, तुरंत पहुंच के उस पर काबू पा लिया गया है और जो भी संबंधित है उनकी पहचान भी करी जा रही है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन पूरे शहर भर में शांति, कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना से कहीं पर भी अशांति की स्थिति नहीं है। पूरी स्थितियों पे हमारे द्वारा नजर रखी जा रही है। आपके माध्यम से भी मैं सभी से अपील करूंगा किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान मत दें। पूरी तरीके से शहर में अमन चैन है। बहुत मामूली विवाद था जिसको तत्काल ही सुलझा लिया। सर कुछ लोग घायल भी हुए हैं। देखिए उस झगड़े में 1-2 लोगों के मामूली चोट आने की रिपोर्ट आई है। उस संबंध में भी अभी जानकारी प्राप्त करी जा रही है और जो भी इस घटना के लिए दोषी होगा उस पर हम लोग पूरी तरीके से प्रकरण दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी पक्ष हो। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी वर्तमान में सर्वत्र शांति है, कहीं पर भी कोई प्रकार की अशांति। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में भी लिया है। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो भी इसमें पक्ष शामिल थे, जो भी व्यक्ति शामिल थे, उनकी लगातार पहचान भी हो रही है और जो ऐसा दिख रहा है कि अमुक व्यक्ति शामिल था उसको तत्काल हम लोग पकड़ते हैं। TVN इंडिया न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट, उज्जैन, मध्य प्रदेश। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसान सम्मान निधि का भुगतान किया गया। अलीराजपुर जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त के भुगतान के रूप में देश भर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए सौगात के रूप में सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए, जिसका सीधा प्रसारण अलीराजपुर जिले के जोबट मंडी प्रांगण में वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को मंडी प्रांगण में लाइव प्रसारण के माध्यम से देखा गया। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के समापन के बाद राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी सेवा बस्ती भी गए, जहां के निवासियों ने सांसदों का सम्मान कर सेवा बस्ती को मोदी नगर करने की मांग की, जिसके बाद सांसद सोलंकी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर नरेंद्र मोदी नगर रखने के लिए कलेक्टर को निर्देशित कर सेवा बस्ती को नरेंद्र मोदी नगर रखने का निर्देश दिया। TVN इंडिया न्यूज के लिए सुमित सालवी की रिपोर्ट, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश।